साउंड एंड वेव मोशन का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक स्वरित द्विभुज 2 सेकंड में 256 तरंग उत्पन्न करता है, तो स्वरित द्विभुज की आवृत्तियाँ क्या होगी जो निकालना है। और अच्छा आवृत्तियाँ क्या होगी, चलिए निकाल देते हैं इसका। 2 सेकंड में हमारा 256 बार धड़क रहा है, तो इसीलिए 1 सेकंड में 256/2, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 128 हो जाएगा, और 1 सेकंड में 128 तरंग उत्पन्न करेगा, इसीलिए इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा 128। एन बराबर कितना हो जाएगा 128 हर्ट्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन राइट विल बी सी आंसर सही। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, और अच्छा लग रहा होगा भाई तो 2 से 4 लोग के बीच शेयर कीजिएगा, और ऐसा ही आगे की भी क्लास लेते आऊँगा आप लोग के सहयोग से ही। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, तो इसकी आवृत्तियाँ ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट में क्या कर रहा है 75 बार धड़क रहा है, तो इसकी आवृत्तियाँ ज्ञात करना है। तो इसीलिए हमारा 1 मिनट में कितना हो रहा है 75 बार हो रहा है, ठीक। तो इसलिए 60 सेकंड में कितना हो रहा है तो 75 बार हो रहा है। तो 1 सेकंड में हमारा कितना हो जाएगा तो 75/60 हो जाएगा। जिससे हम डिवाइड देंगे तो हमारा डिवाइड देने के बाद 4/5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा 1.25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और कितना हर्ट्स आ जाएगा 1.25 हर्ट्स आ जाएगा। तो हमारा 1.25 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी राइट विल बी आंसर सही है। कौन सा है, डी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो के पॉज करके सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, ये नहीं कि कोई स्टूडेंट सोए हुए रहता है और देखते रहता है वीडियो को, वैसा नहीं, कॉपी और पेन लेकर सॉल्व करते रहिएगा। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों का वेग है 300 मीटर प्रति सेकंड। यदि ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ 550 हर्ट्ज है तो 550 हर्ट्ज है, तो तरंग ध्वज की गणना करें। ध्वज की गणना करें तो हमारा क्या वेग दे दिया हुआ है, तो आवृत्तियाँ दे दिया हुआ, तो लेमडा बराबर, तो हमारा भी बराबर होता है n इंटू लेमडा होता है। तो हमारा क्या दिया हुआ है भी 300 दिया हुआ है, ठीक, 300 दे दिया है। तो हमारा आवृत्तियाँ दे दिया है 550 दे दिया है, तो हमारा हर्ट्ज निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये लेमडा बराबर हो जाएगा 30/, तो हमारा कटेगा, जो काटेंगे, और तो 11×5 = 55 कटेगा, 6×5 = 30 कटेगा, तो 6:11 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो 11 से डिवाइड देंगे तो कितना जा रहा है पॉइंट में 0, पॉइंट लगाएंगे तो 6, 60, 55, 5 मरतबे कटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो 0.5 मीटर। जो और आगे होगा पॉइंट के बाद और आगे होगा तो फिर 5 आएगा, तो फिर 5, तो हमें बढ़ा के भी लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर आ जाएगा राइट विल बी आंसर है सही है। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ 2 kV हर्ट्ज और उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो बोल रहा है हमारा डिस्टेंस दे दिया है, क्या हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है ना, इतना डिस्टेंस है, तो डी हमारा दिया हुआ 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक। इतना डिस्टेंस को चलना है, कितना समय लगेगा, तो हमारा टी निकालना है। तो हमारा यहाँ पे आवृत्तियाँ दिया हुआ है, जो के में दिया हुआ है, तो उसको हर्ट्ज में चेंजिंग कर देंगे, तो 2 है, तो 2 से 1 किलो बराबर 1000 होता है, तो हमारा कितना हर्ट्ज आ गया 1000 हर्ट्ज आ गया, तो हमारा 2000 हर्ट्ज है, ठीक। हमारा क्या दिया हुआ है, और सेंटीमीटर में जो लेमडा के मान दिया हुआ है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा मीटर में कन्वर्ट करने पर 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 हो जाएगा,
मीटर। ठीक, तो अगल इसको और चलिए आगे सोल्व करता हूँ। तो हमारा यहाँ पर से जो चाल आ जाएगा v बराबर हो जाएगा n इंटू 2 से 2000 हो गया और गुने 0.35 हो गया। तो हमारे गुना करने के बाद हमने गुना किए तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 हो गया। कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो 3 दूनी 6 हो गया और कितना 2 अंक का बात था तो 2 अंक कैसे ख़त्म हो गया, 1 जीरो और हो गया तो कितना हो गया? 600 हो गया। 600 हमारा ये थी आया, क्या आया है? जो हमारा 600 आया है, देखिए 3 5 दूनी 10 1 70 हो गया। 7 है, सॉरी 6 नहीं 7 हो गया गुना करने पर। चलिए तो 700 आया, यहाँ पर इसे 700 आया, हमारा क्या आ गया? स्पीड आ गया। तो हमारा टाइम निकालना है तो हमारा सूत्र होता है चाल बराबर स्पीड बराबर होता है dy/t होता है। तो डी हमारा दिया हुआ है 1.5 और गुने 100, 1000 1 किलोमीटर में है तो 1000 गुना करेंगे। और वटा हमारा टाइम नहीं दिया हुआ है, हमारा चाल दिया हुआ है, चाल हमारा 700 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा तो 15 बचेगा बटा टी हो जाएगा। ठीक, तो हमारा टी बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पर इसे टी निकालेंगे तो 15/7 आ जाएगा। तो हमें डिवाइड देंगे तो आएगा 2 और पॉइंट में चल जाएगा तो पॉइंट में हमारा कितना जाएगा? तो हमारा यहाँ से 1 बचेगा तो पॉइंट पे ठहरा तो 10 हो गया, 1 मरतबा लगेगा तो हमारा पॉइंट में आएगा आंसर। पॉइंट में नहीं दिया हुआ तो 2 यहाँ पे बी राइट बिल बी, आंसर बी सही है। जो 2 आंसर दिया हुआ 2 भी होगा लगभग। चलिए आंसर राइट हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्तियों का औसत श्रव्य प्रसार 20 हर्ट्ज से लेकर 20 केवी हर्ट्ज है। तो इनकी 2 आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड लिए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हुए तो क्या दिया हुआ? पहला आवृत्तियाँ हमारा दे दिया हुआ है, पहला आवृत्तियाँ 20 हर्ट्ज है। दूसरा आवृत्तियाँ हमारा दिया हुआ है जो 20 केवी हर्ट्ज है। तो हमारा के को चेंजिंग करना होगा तो 2 से 20 से गुना कर देंगे 1000 से तो हमारा हर्ट्ज में आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो इतना हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमें चलिए फिर अगला प्रिपरेशन करते हैं। हमें चाल हमारा चाल होता है स्पीड दिया हुआ है तो हमारा आवृत्तियाँ निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा n बराबर हो जाएगा v बटा लेमडा। तो हमारा v दिया हुआ है 344 बटा पहला n1 निकाल रहे हैं तो n1 निकाल रहे हैं तो 20 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो हमारा 72, हमें 72 बोल रहे हैं, सॉरी भाई, यहाँ पे कट के आएगा 17.2 आ जाएगा, 17.2 आ जाएगा। फिर n2 बराबर हमें निकालेंगे तो v बटा लेमडा हो जाएगा। तो 344 बटा कितना है? तो 20,000 है तो 20,000 से भी डिवाइड देंगे तो 1.17.2 हो गया गुने 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा देखना है कि दोनों आवृत्तियाँ में कॉमन फैक्टर कौन है। कॉमन फैक्टर 17.2 है, 17.2 है और ज़्यादा कौन हो रहा है? 10 के पावर -3 मीटर हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो दोनों के जो तरंगदैर्घ्य आ जाएगा दोनों का आवृत्तियों के लिए जो हमारा बोला था तरंगदैर्घ्य तो ज्ञात करें तो तरंगदैर्घ्य आ जाएगा 17.2 गुने 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो आंसर राइट विल बी
हमारा आंसर आ जाएगा ए नंबर सही, करेक्ट। हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, प्रिपरेशन करते हैं। और सही लग रहा होगा तो 2 से 4 लोगों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा ब्रदर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप वीडियो के पॉज करके बनाते जाइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का आवर्तकाल 10⁻⁻15 सेकंड है, तो इसकी आवृत्तियाँ ज्ञात करें। तो इसकी आवृत्तियाँ ज्ञात करना है ना। हमारा आवर्तकाल टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी हमारा दिया हुआ है 10⁻⁻15 सेकंड से दिया हुआ, ठीक। टाइम हमारा दे दिया है, तो हमारा आवृत्तियाँ बोल रहा है, तो एन बराबर होता है 1/t होता है, ठीक। तो 1/10⁻⁻15 हो गया, तो हमारा ऊपरे जाएगा तो 10⁻15 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हर्ट्स में। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्ट्स में कितना होगा, और दूसरा बोल रहा है मेगा हर्ट्स में कितना होगा। तो पहला को हम सोल्व कर रहे हैं, हर्ट्स में कितना होगा, तो हर्ट्स में होगा 10⁻15 हर्ट्स हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर राइट विल बी सी कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा था मेगा हर्ट्स में क्या होगा इसका आवृत्तियाँ, तो मेगा हर्ट्स में भी चेंजिंग करेंगे तो हमारा कितना है, तो मेगा हर्ट्स में भी चेंजिंग हमको करना होगा। तो मेगा को हमारे सेकंड अथी में चेंजिंग करना होगा, मेगा हर्ट्स को सेकंड में, मेगा को हर्ट्स में चेंजिंग करेगा। तो हर्ट्स में चेंजिंग करने के लिए 60 जो है, चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। 60 हर्ट्स बराबर 1 मेगा हर्ट्स होता है। तो इसीलिए हमारा 60 बोलते हैं। सॉरी भाई, यहाँ पर इसे गलती हो गया, थोड़ा सॉरी भाई, यहाँ पे 60 नहीं होगा, जो हमारा ये 10⁻6 हर्ट्स बराबर 1 मेगा के हर्ट्स होता है। तो इसीलिए हमारा उसको चेंजिंग करना था, हर्ट्स में चेंजिंग करना था ना। तो ये कितना था, 10⁻6 हो जाएगा ना, 10⁻6 चेंजिंग करने के बाद आएगा हमारा आंसर। जो अब वीडियो को पॉज करके बनाते जाइए आप लोग, हम टाइम देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग भी, हम भी बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा 10⁻5 हर्ट्स है, तो 10⁻15 हर्ट्स को हमारा चेंजिंग करना है मेगा में, तो 10⁻6 है। तो हमारा 1/10⁻6 हो, इसको हर्ट्स में चेंजिंग करना है। तो हमें यहाँ से 10⁻15 हो जाएगा, 10⁻15 हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻9 मेगा हर्ट्स हो जाएगा। चलिए कैसे बनाए, फिर से बना देता हूँ क्वेश्चन को, फिर से बनाता हूँ कि तो पहले का क्वेश्चन था, दूसरा मेगा को मेगा हर्ट्स में बदलना है। तो हमारा 10⁻6 हर्ट्स बराबर एक मेगा हर्ट्स हुआ। तो इसलिए 1 हर्ट्स बराबर कितना होगा, 1/10⁻6 हो गया, मेगा हर्ट्स हो गया। तो इसीलिए हमारा 10⁻15 हर्ट्स को चेंजिंग करना था, तो 1/10⁻6 गुने 10⁻15 हो गया। तो इसको चेंजिंग करके लाया 10⁻9 मेगा हर्ट्स हो गया। आंसर राइट विल बी, कौन सा आंसर सही है, तो ए नंबर सही हो गया। चलिए दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब वीडियो के पॉज करके इसको भी बनाइए आप लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तालाब के किनारे बैठे लड़का 12 सेकंड तक किनारे पर पहुंचने वाली उर्मियों 3 नहीं है भाई, ये 3 गलत है, सॉरी भाई, ये 3 लिखा हुआ थोड़ा सा गलत है, ये 3 नहीं है क्वेश्चन में। चलिए उर्मियों को गिनता है, उर्मियों के क्या करता है, 12 सेकंड में किनारे पर पहुंचने वाली उर्मियों की गिनता है। वह
पता है कि इतने ही समय में 72 उर्मियाँ टकराती है। किनारे से कितना उर्मियाँ टकराती है? 72 उर्मियाँ टकराती है। तो तरंग की आवृत्तियाँ ज्ञात कीजिए। तो तरंग की आवृत्तियाँ हमारा ज्ञात करना है। तो कह रहा है तरंग की आवृत्तियाँ ज्ञात कीजिए। तो 12 सेकंड में 72 जो उर्मियाँ पहुंच रहा था, किनारे से जो टकरा रहा था, तो कितना टकरा रहा था? तो 72 टकरा रहा था। तो हमारा 1 सेकंड में कितना हो गया? तो 72/12 हो गया। तो हमारा कितना आया कट के? 72 बटा कितना हो गया? 12। तो 6 से डिवाइड हो गया। कितना से डिवाइड हो गया? 6 से डिवाइड हो गया। चलिए, तो 6 से डिवाइड हो गया, हमारा हर्ट्स आ गया। जो आवृत्तियाँ आया, क्या जो आवृत्तियाँ आया 6 हर्ट्स आया। तो हमारा राइट विल बी आंसर ए नंबर। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन को। और वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर आप लोग भी बनाइएगा, बनाइए भी। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, 2 से 3 लोगों के बीच शेयर कीजिए ज़रूर वीडियो को। और नए स्टूडेंट को चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल बटन को दबाइए। तो हमारा जितना भी वीडियो नया बनते जाएगा, आप लोग के नोटिफिकेशन मिलते ही जाएगा वीडियो ट्यूटोरियल पे। चलिए, ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बना दिए थे मोशन को, थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल, उसमें रिवीजन भी करवाए हैं। इसके देखने से पहले उस फर्स्ट वीडियो को देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा इस वीडियो को। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियाँ 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो हमारा कितनी बार कंपन करेगा? इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए, कितनी बार कंपन करेगा? चलिए, आप लोग ना बनाइएगा तो हम बना देते हैं। तो इसका मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो हमें 1 मिनट में हमारा निकालना है। तो हमें 1 सेकंड के पहले निकालते हैं। तो 1 सेकंड में हमारे कितना संख्या होता है? 100 हर्ट्ज हो रहा है। कितना हर्ट्ज हो रहा है? तो 100 हर्ट्ज हो रहा है। तो हमारा 60 सेकंड में कितना होगा? 60 सेकंड में 100 गुने 60 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कितना आया? जो हमारे गुना करने पर 6000 हर्ट्ज आया। तो कितना हमारा जो कंपन करेगा 1 मिनट में? 6000 करेगा, 6000 करेगा कंपन। चलिए, आगे सोल्व करता हूँ क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोतों से 530 मीटर की दूरियां पर बैठा हुआ कोई आदमी है जो 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। तो स्रोतों से आदमियों के कानों तक पहुंचने वाले 2 क्रमगत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? तो हमारा कितना समय अंतराल होगा? जो 2 डिस्टेंस हमारा 2 व्यक्तियों का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो 530 मीटर है। तो इससे हमारा कोई एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। दोनों के बीच के डिस्टेंस दिया हुआ है 530 मीटर। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप कन्फ्यूजन करने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए, तो इसको सोल्व करता हूँ हमें। तो इसको हमें सोल्व कर रहा हूँ। तो इसको सोल्व करता है। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले फर्स्ट ये देखेंगे हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा आवृत्तियाँ दे दिया हुआ, n बराबर दे दिया हुआ है, n बराबर 500 हर्ट्ज है। ठीक, 500 हर्ट्ज है। तो 500 वीडियो के पॉज करके आप लोग भी बनाइए। इसको हमें सोल्व कर रहा हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सोल्व करता हूँ। तो देखिए,
जो व्यक्तियों के बीच की डिस्टेंस था जो 530 था, तो ध्वनि की आवृत्तियाँ दिया हुआ था 500 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक, तो दो क्रमगत संपीड़नों की कंपन तक पहुंचने का जो समय अंतराल था, तो हमारा जो समय अंतराल इक्वल टू ध्वनि का आवर्तकाल था, तो टी बराबर हमारा वाट, तो हमें टी बराबर हमें जानते हैं फार्मूला कि 1/n होता है। ठीक, तो हमारा n दिया हुआ है, n दिया हुआ था जो हमारा 500 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा 500 n दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तो जो 500 दिया हुआ है तो हमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.0002 सेकंड आ जाएगा। तो हमारा राइट विल बी आंसर फर्स्ट। तो हमें आज का क्लास समाप्त होता है, और इसी तरह से आप सब बनाए रखिएगा। थैंक्स ब्रदर, और 2 से 4 लोग के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक्स ब्रदर, आज का क्लास समाप्त करता हूँ।